आखिर में मैं फिर एक चीज दिखा देता हूँ और इसी पर इख्तिताम करूंगा कि ये इनसे जो हमारे इख्तलाफात है, ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है, छोटा सा बयान उसका मुतामिल नहीं हो सकता ये क्या क्या इख्तलाफात है। लेकिन मैं 3 वीडियो यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अहले सुन्नत को बदनाम करने के लिए झूठ भी बहुत बोलते हैं। अब इन झूठों में एक शख्स का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामत अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तारुफ सुन लीजिए कि ये इसका नाम है मौलवी शेख मक्की। जो हज वज के लिए गए होंगे कभी या उम्रे को गए होंगे तो वहां शायद इस खबीस को देखा भी हो। ये नमाज मगरिब के बाद काबतुल्लाह में हरम में बैठ कर तकरीर करता है। देवबंदी मौलवी है खंबक, और हरम में बैठ के काबतुल्लाह में झूठ बोलता है। बूढ़े को शर्म हया नहीं है। जरा सुनिए क्या तोहमत लगा रहा है। बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है, पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। और तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूँ। अगर कब्रों में सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों में तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है। हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, और जानते हो क्या होता है सुलह शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। और जानते हो क्या होता है सुलह शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। आपका भी उर्स होता है किसी बुजुर्ग का? जब उर्स मनाते तो क्या ये अकीदा होता है कि इस बुजुर्ग की जिसका उर्स मना रहे अल्लाह से शादी हो रही है आज? लेकिन कहां बैठ के झूठ बोल रहा है ये बंदा। इससे पता चलता है कि ये जमात सुन्नियों को बदनाम करने के लिए कहीं भी झूठ बोलने से बात नहीं है। वही वजह है कि एक मौलवी इनका झूठ बोलता है तो यहां से लेकर वहां तक पे सारे मौलवी झूठ बोलते चलते हैं। और इन लोगों को झूठ ही नहीं लगता। ये इतने बेगैरत लोग होते हैं, इतने बेगैरत लोग होते हैं अल्लाह की पनाह, इनके नजदीक झूठ की वैल्यू ही नहीं होती। आइए जरा ये मैं एक वीडियो 3 वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा और इसमें आप देखिएगा कि कैसा झूठ बोला गया। सुनिए, ये पहली जर्जिस की वीडियो। किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या है। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम व मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी कि मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिलेक्शन इनको करना था। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा का उसका आसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया, ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा। ये हमारे ताल्लुक से इससे झूठ बोला है कि एक किताब आती है सुन्नियों के यहाँ, बरेलियों के यहाँ, और किताब कहाँ मिलती है? हाजी अली की दरगाह। आज तक वो किताब का एक टुकड़ा भी नहीं मिला।
हाजी अली की दरगाह पर किताब मिलती है, थोक के भाव आती है, कीमत 75 रुपए है, कीमत भी बता रहा है, मिलने की जगह भी बता रहा है कि जगह का नाम जहाँ किताब मिलती है हाजी अली है, किताब 75 रुपए की है और उसके अंदर लिखा हुआ है सफा 179 पर, पेज नंबर भी बता रहा है। जब इतने परफेक्ट हवाला देगा तो सुनने वाला समझेगा कि मौलाना झूठ नहीं बोलता। मगर अक्लमंद आदमी जो होगा ना, थोड़ा सा जिसको शऊर हो तो समझ लेगा कि इससे बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा नहीं है। इसलिए कि कोई भी किताब उस वक्त तक अहमियत की हामिल नहीं होती जब तक किताब के मुसन्निफ का कोई अता पता ना हो। पूरे बयान में उसने एक जगह भी नहीं बयान किया कि इसका लिखने वाला कौन है, इसके अब्बा ने लिखा कि इसकी अम्मी ने लिखा, किसने लिखा। भाई सुन्नियों में तो किसी ने लिखा नहीं ऐसी किताब। 10 साल से मैं चैलेंज करता आ रहा हूं, 10 साल होने का अरसा आ गया कि अगर तू वाकई हलाली है तो हमें असली किताब दिखा दे। मगर 10 साल से साबित कर रहा है कि मैं हलाली हूं नहीं। अगर हलाली होता तो किताब दिखा देता। और इसकी जरूरत आज तक इसका ये झूठ धो रही है। हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, सफा 179 पे ये लिखा हुआ है कि गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तू आसमान मुझे दिखा, कैसे बनाए तू। गौस पाक को अल्लाह आसमानों में ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने आसमान की तारीफ की, दूसरा आसमान दिखाया, तारीफ की, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर जो है अल्लाह को गिरने से बचा लिया। तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ पकड़कर अल्लाह को बचाने वाला। इसकी अम्मा ने ये लिखी है लुगत जिसमें ये माना लिखा हुआ। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि अल्लाह ताला कहां से गिरा। इसके कहने के मुताबिक हमारे नजदीक तो अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक, आने जाने से पाक, चलने फिरने से पाक, ना वो कहीं जाता है ना आता है, ना कहीं बैठा है ना खड़ा है, वो सब इन चीजों से पाक है। छठे आसमान से अल्लाह गिरा। अब इसको रखिए, अब एक दूसरे मौलवी को सुन लीजिए। इसका नाम है जावेद उस्मान रहमान, चेन्नई का रहने वाला, इंडिया चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था पहले। अब उसी वाक्य को ये सुना रहा है। ये कैसे सुनाता है दरअसल। बहुत मशहूर है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी है। दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़या लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके ज़हनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर पे गए। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते अल्लाह का पैर फिसला करके अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाएगा। हाँ, याद रखिए, बिल्कुल उसी के लिए नाम पड़ा हुआ है। अल्लाह और गौस पाक बाग में सैर कर रहे थे। जर्जिस ने कहा आसमान में गए, वहां से गिरा अल्लाह, छठे आसमान से दूसरे आसमान तक गिरते हुए आया, गौस पाक ने पकड़ के बचा लिया। ये मौलवी कहता है बाग में सैर कर रहे थे, पैर फिसला अल्लाह का और गौस पाक ने गिरने से बचा लिया। तीसरा मौलवी सुनिए, उसी जमात का, एक ही जमात के कार्टून है ये सारे, मगर इनमें कंपटीशन होता है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा, तू अपने बाप इब्लीस का सच्चा जानशीन कि मैं सच्चा जानशीन। और इनके इन झूठों को देखकर मैं यकीन से कहता हूं कि इनका बाप शैतान इब्लीस भी दांतों में उंगली दबा के कहता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, झूठ बोलने में तो इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की है। अब ये तीसरा मौलवी पाकिस्तान का है, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान। एक ही जमात के ये सब, ऐसा नहीं कि जमात अलग अलग है, जगह अलग अलग रहने की, किस्सा एक ही है मगर जगह बदलती है वाकयात में। जरा सुनिए इसको। इंडिया से एक किताब पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत है, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 है। मेरे पास मोबाइल में उसका फोटो टाइटल का भी और उस सफे का भी फोटो। उसके सफा 81 पर पीर साहब की वो जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्वीर देते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर, वीडियो में दोनों जन्नत में सैर कर, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ, जन्नत में सैर कर रहे थे, आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, तरक्की हो गई। और आसमान भी नहीं था, बाग भी नहीं था, जन्नत आ गई और जन्नत में भी केले का छिलका आ गया। इसकी अम्मी ने खा के छोड़ा था वो केले का छिलका हुआ।
जाहिल देखो, हराम खोरों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह किसी की नऊज़ बिल्लाह भी जानता है। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ लेके चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह खुश रहे तो पीर साहब ने फौरन हाथ देख लिया। अल्लाह को गिरने से बचाता है, अल्लाह ताला को गिरने से बचाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब तस्कीर। किस्सा पूरा वही है, लेकिन एक आसमान की बात करता है, एक बाग की बात करता है, एक जन्नत की बात करता है। और कमाल यह है कि ये पूरा वाक़या किसी किताब में हमारे अहले सुन्नत की है ही। सिर्फ ये बयान करके बताना ये चाहते कि देखो सुन्नियों का, बरेलियों का अकीदा कितना गंदा है कि खुदा की भी ताज़ीम इज्जत नहीं करते, जबकि मैं हवाले से और दलील से बताता हूं कि इनका अकीदा क्या है खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और दलील के साथ हवाला गलत साबित करने पर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और मैं ये कहूंगा कि 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब वो लाखों का चैलेंज वाला दौर खत्म हो गया। बहरहाल किताब दिखाने मेरी जिम्मेदारी। आइए देखिए किताब, यह है फतावे रशीदिया, यहाँ पे टेबल पर भी रखी हुई है, ये लाल कलर की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई की लिखी हुई है, सफा नंबर 97 है, 97। उस पर लिखते हैं कि पस साबित हुआ कि किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बहुत गाड़ी उर्दू थी, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी, मैं आसान करके कहता हूँ। किस्म के मायने होते हैं, अरबी जबान का लफ्ज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। किस्म के मायने होते हैं झूठ। कहता है कि पस साबित हुआ किस्म दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला, यानी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, कुदरत में, कि वो चाहे तो झूठ बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो झूठ बोलता है क्यों? कि वो खुद फरमाता है वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये झूठा इल्जाम तो हम पे लगा रहे हैं कि केले के छिलके पे अल्लाह का पैर फिसला और गिर गया, माज़अल्लाह और गौस पाक ने बचाया, जबकि झूठी बात है, हमारी किसी किताब में नहीं हमारा अकीदा है, क्योंकि हम अल्लाह को जिस्म जिस्मानियत से ही पाक मानते हैं। लेकिन ये किताब में लिखा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और आइए अल्लाह की तौहीन और कैसे की इन बदबख्तों ने। चलिए खवातीन भी बैठे, इसलिए वो मैं उसको कट कर रहा हूँ, बेहुदा बात है वो, जाने दीजिए छोड़िए, वरना वो आपको दिखाता मैं। बल्कि एक किताब है, उसका नाम है, अब वो मेरे पास है, दिख नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा, सवाने कासमी, मौलवी कासिम नानातवी की सवाने लिखी गई। उसमें लिखा गया है कि बचपन के आलम में मौलाना कासिम नानातवी ने ख्वाब ये देखा कि वो अल्लाह की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की गोदों में ये बैठे और ये लिख के मर गए और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, और ये पूरी रात भी अगर बयान और खिताब हो तो नामुकम्मल है, कि इनकी एक गुस्ताखी नहीं, सैकड़ों गुस्ताखी है जो अल्लाह रसूल की तौहीन में, जिन बुनियादों पर इनसे हमारा इख्तलाफ है, बुनियादी इख्तलाफ। याद रखिए, फातिहा को लेकर इतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं है हमारे, मज़ारात पर औलिया की बारगाह में जाने पर उतना बुनियादी इख्तलाफ नहीं। हमारा भी यही अकीदा है कि कब्रों पर जाना मुस्तहब अमल है, एक अच्छा अमल है, फातिहा देना एक अच्छा अमल है, लेकिन ये फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई अगर पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग की कब्र पर ना जाए तो उसको हम वहाबी नहीं कह सकते, वो सुन्नी चाहिए। कोई पूरी जिंदगी किसी बुजुर्ग के नाम की फातिहा ना दे तब भी वो मुसलमान है, सुन्नी है। फातिहा दे अच्छी बात है, कब्र पे जाए अच्छी बात है, नियाज करे अच्छी बात है, कूंडे मनाए अच्छी बात है, शब बारात आ रही है, शब बारात में नमाजें पढ़े, नफली इबादत है, अच्छी बात है, लेकिन कोई ना पढ़े, कोई उस पर गुनाह नहीं है, कोई उस पर कुछ नहीं। लेकिन वहां भी क्या करते हैं, ये देवबंदी क्या करते हैं, इसी चीज को ये पिक्चर में लाते, सामने लाते हैं कि भाई ये कब्रों पे तुम जाते हो, ये हमारा इख्तलाफ है, तुम फातिहा देते हो, रसूलुल्लाह ने फातिहा दी क्या, ये इख्तलाफ है। हम कहते हैं ये बुनियादी इख्तलाफ नहीं है। बुनियादी इख्तलाफ तुमसे हमारा ये है कि तुम्हारे आलिमों ने, तुम्हारे मौलवियों ने रसूलुल्लाह की शान में बदतरीन तौहीन की, जिसकी बुनियाद पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने उन तौहीन की बुनियाद पर तुमको इस्लाम से खारिज कहा। जैसे मौलवी अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी तहज़ुरुन नास, उसमें लिखा कि रसूलुल्लाह को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया, ऐसा इल्म गैब जानवर और पागलों को भी है। हिफ्ज़ुल ईमान, हिफ्ज़ुल ईमान में लिखी, हाँ हिफ्ज़ुल ईमान, तहज़ुरुन नास मौलवी कासिम नानातवी ने लिखी, और उसके अंदर से लिखा कि रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नया नबी पैदा हो सकता है, और हुजूर के बाद भी अगर कोई नया नबी आ जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
माज़अल्लाह। ये कुफ्र है, क्योंकि कुरान इसकी गवाही देता है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्न खत्ताब होता। जब हजरत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी नबी नहीं हो सकता तो आज के जमाने में कौन नबी हो सकता है? सहाबी के बराबर नहीं हो सकता तो नबी कहां से हो सकता? यही खलील अहमद अम्बेडवी ने बराए कातिया में लिखा कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा इल्म शैतान को है। माज़अल्लाह तक़वा। फतावा रशीदिया की अब आप इबारत देख चुके हैं कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। ये वो चार देवबंदियों के मेन अकाबरीन हैं, चार बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये बातें कही लिखी। 13 साल अशरफ अली थानी को आला हज़रत ने समझाया, 13 साल खत किताबत की आला हज़रत ने कि तुम ये जो तुमने गुस्ताखी की इससे तौबा कर लो, या तो वो तावील बयान करोगे जिसकी बुनियाद पर तुमसे कुफ्र उठ जाए। हो सकता है हमारे समझने में गलती हो, इस बात का इबारत का मतलब कुछ और हो जो तुम जानते हो हम नहीं समझ पाए। आप हमें बताइए कि आप इससे क्या मुराद लेते। लेकिन 13 साल तक अशरफ अली थानवी मुतमईन नहीं कर सका और ना अपनी इबारत को उसने सही साबित की इसने, और ना सुन्नी उलमा के सामने आया। 13 साल के बाद आला हज़रत ने जब देखा कि ये ना तो तौबा करता है और ना सही तावील करता है, तो आप मक्का मौज़ुमा गए, हरम शरीफ गए और वहां के जय्यद अरबी उलमा को जमा किया, जिसमें शाफी मसलक के भी उलमा थे, हनफी मसलक के भी उलमा थे, हम्बली मसलक के भी उलमा थे, और क्या कहते हैं अपना मालिकी उलमा भी थे। सारे मसालिक के उलमा को जमा किया और उनके सामने इनकी इबारतें पेश की कि ये इस तरह अकीदा रखते, इस तरह किताबों में लिखते और कहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं? तो उलमा हरमैन तैयबैन ने यानी मक्का और मदीना के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पर फतवा दिया कि ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। मन शक्का फी कुफ्रिही वज़ाबिही फ़क़द कफ़र। और ये सारे उलमा के फतावे एक मुस्तकिल किताब में छपे और आज तक वो अरबी और उसके साथ उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जमा दोनों साथ साथ छपते हैं। ये किताब आप हासिल कर सकते हैं बरेली से, बम्बई से, दिल्ली से, जहां भी जो बड़े बड़े कुतुब खानों के जो सुन्नियों के है एरिए, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। उस किताब का जिसमें सारे फतावे मौजूद है उसका नाम है हुस्सामुल हरमैन। हुस्सामुल हरमैन के मायने होते हैं हरमैन की तलवार, और ये फतावे आज तक मौजूद है। अब हो सकता है कोई कहे कि भाई जिन्होंने लिखा, जिन्होंने कहा वो तो मर गए, हमारा तो अकीदा है ही नहीं, वो उन्होंने गलत लिखा अल्लाह ताला देखेंगे, सही लिखा अल्लाह इनाम देगा। आप हमको किस बुनियाद पे गलत कह रहे हैं? तो याद रखिए कुरान अज़ीम का फैसला है। अल्लाह ताला फरमाता है यौमा नदू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हश्र के दिन को याद करो जब हम तुम्हें तुम्हारे पेशवा के साथ बुलाएंगे, तुम्हारे बुजुर्ग के साथ बुलाएंगे। तो अगर आप किसी को अपना बुजुर्ग समझते हैं, बड़ा समझते हैं, अपनी जमात का आलिम समझते हैं, अगर वो गलत, उसका अकीदा गलत, तो आप भी उसके साथ जहन्नम में ही जाएंगे। बेशक, क्योंकि आपने जिसको अपना बुजुर्ग को पेशवा बनाया, अगर वो जहन्नमी तो आप भी जहन्नमी। तो इख्तलाफ तब शुरू होता है कि जब जिन पर कुफ्र के फतवे, इनको जब कोई अपना बुजुर्ग कहता है, रहमतुल्लाह अलैह कहता है, आलिम फाजिल कहता है, और इनको काफिर कहने से पशुपेश करता है, हिचकिचाता है, उस पर भी वो हुक्म आया जाता है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब हमारा ईमान हमारे साथ, उनका उनके साथ। याद रखिए इस्लाम कुफ्र को कुफ्र मानना और ईमान को ईमान मानने का नाम है, दोनों मिले जुले नहीं चल सकते। अल्लाह फरमाता है कुरान अज़ीम में ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता है क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। बेशक। और दूसरे मकाम पे एक जगह अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और जानते बूझते हक को ना छुपाओ। तो जब भी गलत और सही को एक समझा जाता है, एक किया जाता है, तो वो इस्लाम के खिलाफ है। और ऐसा करने वाला जाहिर है चोर का साथ देने वाला भी चोर कहलाता है। अगर वो अदालत में बारह कहे कि चोरी तो मैंने नहीं की, मगर चोर का साथ तो दिया, चोर को अच्छा तो कहा, चोर को सपोर्ट तो किया। बहरहाल ऐसी जमातों से आप मजहबी एतबार से बचिए। सियासी अगर मामलात में इनके साथ बैठने की कोई नौबत आती है वो एक अलग बात है, और उसमें भी अवाम को इजाजत नहीं होती। या उलमा का ही मामला होता है कि हालात को देखकर फैसला करें। अवाम को इजाजत नहीं है कि इनके साथ उठे बैठे, खाए पिए, इनके पीछे नमाजें पढ़े, इनसे रिश्तेदारियां करे। जाहिर है कि जब ये इस्लाम से खारिज है तो ऐसे लोगों से ना आपकी रिश्तेदारी हो सकती है, ना उनके पीछे आपकी नमाज हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। इदारा हाजा दारुल उलूम नईमिया ख्वाजा गरीब नवाज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। सवाल पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो।